वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कृपाशंकर शुक्ला के पोते आर्यमन शुक्ला पर एफआईआर। सफाई कर्मी और उसके बेटे से की थी मारपीट। महिला सफाई कर्मी के बेटे पर भी घर के बाहर बुरी नीयत से खड़े रहने का आरोप। आज सुबह हुए विवाद में आर्यमन ने महिला सफाई कर्मी और उसके बेटे की पिटाई की थी। महिला सफाई कर्मी मीरा डांगर का आरोप, आर्यमन शुक्ला ने हमें जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया और लठ से पिटाई भी कर दी। इधर पूर्व पार्षद और आर्यमन की मां सोनिया शुक्ला ने कहा, महिला सफाई कर्मी का बेटा घर के बाहर बुरी नीयत से खड़ा होता था, मना किया पर नहीं माना। आज जब सफाई कर्मी का बेटा विवाद में बेटी की तरफ बढ़ा तो बेटे ने बचाने के लिए उसे मारा। एसपी विवेक सिंह चौहान ने बताया, आर्यमन शुक्ला पर शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और SC/ST एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। सुबह सफाई करने के लिए आए सर, और ये कार से जा रहे थे कहीं और आकर कहते हैं कि ये गाड़ी हटा लो। हम काम करते हैं वहाँ तो गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो मैंने बोला उनकी ठीक है दीदी कर देंगे, हटा देंगे। तो गंदी गंदी गालियां बकने लग गए, बोलने लग गए भंगियों का चेहरा देख के बोला हमारा दिन बेकार जाएगा, बोले भंगन, ऐसे करके गाली गलौज करने लग गई। और उनका लड़का गया, मैंने बोला उनकी दीदी आप कैसी बात कर रहे हो। तो फिर उनके लड़के को बोला मैंने अपनी मम्मी को दीदी को समझाओ। तो लड़का गया अंदर और लठ लेकर आया, 2 मेरे बेटे में मार दी और 1 मेरे हाथ में मार दी। तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। सब गलत है सर, सब गलत है सर, ये सब गलत है। कैमरा लगे ये चेक कर लेना आप। मेरा बेटा कहीं से कहीं गलत नहीं है। सफाई करते हैं सर हम, मेरा बेटा भी और मैं भी दोनों ही थे। सफाई करने जाते हैं सर, दरोगाओं को पूछ लो ना, उनके सामने ये हादसा हुआ है। वो तो थे, खुद स्वयं थे वो। आज सुबह मुझे जाना था महाकाल मंदिर और 9 बजे आखिरी दर्शन थे वहाँ पे। मैं घर से बाहर निकल के बाहर देखा एक लड़का खड़ा हुआ है और जो हमेशा खड़ा रहता था उसको पूर्व में कई बार मना किया, बेटा घर के सामने मत खड़े हुआ करो, खड़ा होना है थोड़ा उधर की तरफ खड़े रहा करो, क्योंकि हमारा बच्चियों वाला घर है, बच्चियाँ रहती है तो मुझे ये सब प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। और उधर मोहल्ला भी कुछ ऐसा है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, इसलिए उनको ये बोल देती थी। आज मैंने सिर्फ इतना बोला उसको, हमने कहा बेटा सुन जरा, ये इधर ये सफाई क्यों नहीं की, 8 दिन से सारा कचरा पड़ा हुआ है। उसका वीडियो बनाया फिर, क्योंकि हम लोग किसी से व्यक्तिगत तौर से कोई दुश्मनी रखते नहीं, मनमुटाव रखते नहीं, क्योंकि ये भी नहीं रहता कि छोटी छोटी बातें जा के रोज लिख के परेशान करूं। सोचते कि नहीं ठीक है, व्यवहारिकता की बात है, सुन लेंगे, समझ लेंगे, करेंगे। इग्नोर किया, ठीक है। फिर उसके बाद जब बाहर निकली देखा वो भाई बैठी हुई थी, भाई जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया। हमने कहा भाई आप सुनो तो सही। तो मुझे ऐसा उसको देख के उस वक्त लगा कि जब मैं बोल रही हूँ आप बोलने ही नहीं दे रहे हो। वो पूरा मानस बैठी थी कि कोई इस तरीके से आए और मैं इस तरह की हरकत करूं। आज हम लोग सब जनप्रतिनिधि लोग जनता के लिए लड़ते हैं, उनके लिए खुद भी लड़ते हैं, और आज इन लोगों ने आके कि नहीं मेरे साथ ऐसा हो गया। बच्चियां हैं, बच्चों के साथ आप गलत हरकत करोगे, कितने बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं, आए दिन होते रहते हैं, किससे होते रहते हैं, कितने निपटते हैं। तो भाई हम लोग तो अपना प्रिकॉशन रखेंगे ही सही। और वो बंदा गाली देता हुआ आगे आ रहा है, वो भाई भी आगे आ रही, ऐसा लग रहा है हाथ उठाने वाली, अब मार ही दे तब तो हम मुंह नहीं करेंगे, बचाव में तो करेंगे ही कुछ। तो बच्चा आया, उस जगह दूर से बात करो, तो वो गाली गुप्ता करने लगे। जब वो एकदम ही पास है तब वो अंदर गया, वहां से एक वो छोटा वो हाँ, और धमकी भी दी थी कि मार डालेंगे और तुमको मार के यहाँ गाड़ देंगे। मैं अभी वीडियो फुटेज वगैरह निकलवा रही हूँ वो सारी चीजें। और ये भी बोल रही थी कि देखते हैं ये सरकारी कर्मचारियों से कैसे बात की जाती है, उनका कैसा वो दुर्व्यवहार होता है। हमने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करके, मैंने आपको पूर्ण बताया कि हम लोग का मंदिर में जाना था और वहाँ होके आई और फिर वहाँ से हमने लंच लिया। ये महावीर कृपा अपार्टमेंट है, एरग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत। वहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी जो है सफाई का कार्य कर रहे थे, तो इस बीच में उनका वाहन खड़े करने की बात को लेकर और उसको वहाँ से हटाने की बात को लेकर वहाँ रहने वाले आर्यमन शुक्ला के द्वारा जो सफाई कर्मी है उनके साथ में मारपीट की गई और उनको सफाई करने से रोका गया, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई।
जिससे जो है संबंधित सफाई कर्मी है उसके हाथ में चोट लगी है और उनका मेडिकल कराया गया है। इसमें पुलिस के द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध 132 और 121 एक BNS एवं SC/ST एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया है और विवेचना में लिया गया है। अब ये जानकारी अभी ली जा रही है और आर्यमन शुक्ला नाम अभी जानकारी में आया है जिसके द्वारा यह घटनाक्रम किया गया है। संभवतः पॉलिटिकल परिवार से जुड़ा हुआ है।